चलिए तो अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है 4 नंबर में। इनमें कहता है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। फिर 2 नंबर में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसी तरह 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन भी। 1 नंबर तो बहुत आसान है, 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में फिर क्या क्या है वो भी देख लेते हैं ना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर तो बहुत आसान है, 4 का 1 नंबर डायरेक्ट ये फार्मूला से हिसाब बन रहा है। क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अगर 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस इधर क्या बच गया 10 स्क्वायर ए बराबर 9। ये इसका मान देखिए तो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया इंटू, तो इंटू दे दिए। ब्रैकेट जैसे खत्म करेंगे तो गुना का चिन्ह आया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला याद कीजिए तो कितना होता है 1। इसका मान क्या हो गया 1, 9 गुना 1 क्या हो गया 9। इसका मतलब ऑप्शन कौन वाला सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है ना। तो लिख दिए बी नंबर ऑप्शन, यही क्या है इसका आंसर हो गया। इसी तरह 2 नंबर हिसाब बनाना चाहिए। 2 नंबर हिसाब बनाने से 2 3 4 ये सब हिसाब बनाने से पहले या त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला हिसाब जितना भी बनाने के लिए अभी आगे आता जाएगा। 5 नंबर में भी सिद्ध करने वाला हिसाब है। सिद्ध करने वाला हिसाब जब भी बनाएंगे तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, आसानी के लिए, बहुत आसानी के लिए बताया जा रहा है। 1 नंबर पहला काम करेंगे कि हिसाब को, जो क्वेश्चन मान लो 10 दिया हुआ है, मान लीजिए क्या कहते हैं 10 दिया हुआ है, कोट दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, कोसेक दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, तो सबको कोशिश कीजिए या तो साइन में लेकर के आ जाए या कोस में लेकर के आ जाए। क्या बोल रहे हैं हम, त्रिकोणमिति का जो 6 फंक्शन होता है सबको कोशिश कीजिए कि साइन और कोस में लेकर के आ जाए, या दोनों साथ में भी आ गया तो दिक्कत नहीं है, मतलब या तो साइन नजर आना चाहिए या कोस नजर आना चाहिए, पहला काम। अब 2 नंबर, मान लीजिए कोई हिसाब डायरेक्ट साइन कोस में ही दिया हुआ है, अब 10 में है तो साइन में लेकर के आइए, कोट में दिया हुआ है तो मतलब 10 में है तो साइन या कोस में लेकर के आ जाइए, दोनों आ रहा है तो दोनों में लेकर के आ जाइए, कोट है तो साइन या कोस में लेकर के आ जाइए, है ना, या दोनों आ रहा है तो दोनों में लेकर के आ जाइए, सेक भी है तो साइन या कोस में लेकर के आ जाइए, कोसेक भी है तो साइन या कोस में लेकर के आ जाइए। ये तो हो गया 4 फंक्शन का, चारों 10 कोट सेक कोसेक दिया रहे तो हमको साइन कोस में लेकर के आना है। अगर हिसाब में सिद्ध करने वाला का बात चल रहा है, अगर हिसाब में डायरेक्ट साइन कोस ही दिया रहे तब क्या करेंगे, तब 2 नंबर काम क्या करेंगे हम लोग, अगर भिन्न का जोड़ या घटा हो रहा है, भिन्न का सबसे पहला काम क्या था, सब फंक्शन को क्या साइन और कोस में लेकर के आना है। अगर साइन या कोस में ही दिया हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, तो 2 नंबर काम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ या घटा अगर हो रहा है तो भिन्न का जोड़ या घटा करेंगे, ठीक है। अब अगर भिन्न का जोड़ या घटा भी नहीं हो रहा है तो 3 नंबर में क्या काम करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। बात आ रहा है समझ में, हरों का परिमेयकरण। क्या क्या बोले कि त्रिकोणमिति का जो भी फंक्शन है सिद्ध करने वाला मैथ में, तो सबको हम लोग क्या करेंगे, साइन कोस में लेकर के आएंगे, चाहे अकेला साइन आ जाए या अकेला सिर्फ कोस आ जाए या दोनों साथ में आ जाए, मतलब साइन कोस का ही नजर आना चाहिए, इसके अलावा और कोई दूसरा नजर नहीं आना चाहिए। 10 भी है तो साइन कोस में लेकर के आने की कोशिश करें, मतलब दोनों साइन आ जाए या कोस आ जाए या दोनों आ जाए। अगर साइन कोस में ही हिसाब दिया हुआ है, दूसरा है तो उसको तो साइन कोस में लेकर के आ गए। अगर क्या कहते हैं साइन और कोस में ही हिसाब दिया हुआ है तब देखेंगे क्या भिन्न का जोड़ या घटा हो रहा है, अगर हो रहा है तो कर देंगे भिन्न का जोड़ या घटा। अगर भिन्न का जोड़ या घटा भी नहीं हो तो तीसरा नंबर क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे। चौथा नंबर, ये तो 3 स्टेप, ये वाला बहुत आसान है, ये तीनों स्टेप इससे बनाइएगा हिसाब सिद्ध करने वाला तो बहुत आसानी तरीका से बनेगा। नहीं तो और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अगर कोई फार्मूला बैठ रहा है सिद्ध करने वाला हिसाब में तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कोई फार्मूला बैठा देंगे। फार्मूला बैठा भी लीजिएगा तो बाद में फिर साइन कोस में भिन्न का जोड़ या हरों का परिमेयकरण करना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट कोई फार्मूला बैठ रहा है तो फार्मूला बैठा देंगे। तो सबसे आसान क्या है, साइन कोस में लेकर के आइए, साइन कोस नहीं है तो भिन्न का जोड़ या, साइन कोस में ही दिया है तो भिन्न का जोड़ या घटा कीजिए, अगर भिन्न का जोड़ या घटा नहीं हो रहा है तो हरों का परिमेयकरण कीजिए। चलिए तो 4 का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू, है ना, इतना पूरा पूरा इंटू में है, फिर 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मान निकालना है ना। ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए तो 4 का 2 नंबर हिसाब सोल्यूशन करते हैं।
क्या हिसाब 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर इंटू है उसके बाद क्या है इधर में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना है। अभी क्या बोले कि अगर हिसाब किसी भी रूप में है त्रिकोणमिति का कोई भी फंक्शन में है तो उसको पहले कोशिश कीजिए कि साइन या कोस में लाने का। अगर मेरे पास हिसाब 10 में है, कौन चीज में है 10 में है, टेन थीटा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, मतलब आ गया ना साइन कोस में आ गया, या तो दोनों में आ जाए साइन थीटा, इन दोनों में लेकर के आ गए, मतलब अगर 10 में है तो साइन कोस में लेकर के आएंगे। अगर कोट थीटा है मेरे पास तो इसको हम लोग क्या करेंगे कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, आ गया ना साइन कोस में। अगर मेरे पास सेक में हिसाब है, किसमें है सेक में है, तो इसको भी लेकर के आ गए 1 बाई कोस थीटा, आ गया ना साइन या कोस किसी में, या दोनों आ जाए साइन कोस या सिर्फ अकेला साइन आए या अकेला कोस आए। अगर मेरे पास हिसाब क्या है कोसेक में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे 1 बट्टे साइन थीटा इसमें लेकर के आ गए, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर 10 में भी दिया रहे तो चेंज करेंगे साइन कोस में, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अगर कोट में दिया रहे तो कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अगर सेक में दिया रहे तो 1 बट्टे कोस थीटा। अब कोसेक थीटा में दिया रहे तो 1 बट्टे साइन थीटा। तो यहाँ भी हिसाब देखिए तो क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं साइन और कोस में बदलने का कोशिश करते हैं। अब बदलना ही है, बदल ही लेते हैं, अच्छा रहेगा, बहुत आसान हो जाता है ऐसे हिसाब बनाने में, सिद्ध करने वाला मेथ में। एक है तो एक दिए, अब प्लस है एक के बाद प्लस देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा हो गया। अब प्लस है फिर तो प्लस देते हैं। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे कोस थीटा ना, साइन कोस में सबको तोड़ दिए, इसको घेर देते हैं। फिर इधर आइए, एक है तो एक दे दिए, प्लस है तो प्लस देते हैं। फिर कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा, है ना, लिख दिए। इसको घेरते देखें तो सब 10 में था, सेक में था, कोट में, कोसेक में, सबको साइन कोस में। अब सिर्फ साइन कोस के अलावा कुछ भी नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ हो रहा है तो यहाँ एक देते हैं, इसके नीचे भी एक हो सकता है ना। अब देखिए भिन्न का जोड़ घटा हो रहा है तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, किसका किसका एक कोस थीटा, एक ही चीज का एलसीएम लेते हैं, जो चीज रहता है वही चीज वो आता है। तो कोस थीटा का एलसीएम क्या हो गया कोस थीटा। एक से कोस थीटा हम भाग दिए, कितना हुआ कोस थीटा। अब इस कोस थीटा से इसके ऊपर वाला में गुना करेंगे, तो एक से कोस थीटा हम भाग दिए, कोस थीटा गुना एक क्या हो गया कोस थीटा। अब फिर क्या कहते हैं प्लस है यहाँ पर तो प्लस देते हैं। इस कोस थीटा से कोस थीटा में भाग देते हैं, कितना हुआ एक। बराबर चीज से जब भी बराबर चीज में भाग देते हैं एक होता है, एक गुना साइन थीटा क्या हो गया साइन थीटा, लिख दिए। फिर प्लस है यहाँ पर तो प्लस देते हैं। फिर इधर देखिए तो कोस थीटा बराबर चीज से बराबर चीज में भाग दिए, एक गुना एक क्या हो गया एक, इसको घेर देते हैं। फिर इधर आइए, इसमें एक साइन थीटा का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो गया साइन थीटा। फिर यहाँ एक से साइन थीटा में भाग दे दिए, साइन थीटा गुना एक क्या हो गया साइन थीटा। अब प्लस फिर क्या करें साइन थीटा में भाग दिए, बराबर चीज से बराबर चीज में तो एक आ गया, एक गुना इसके ऊपर वाला कोस थीटा तो कोस थीटा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे देते हैं। फिर साइन थीटा में भाग दिए, एक गुना एक क्या हो गया एक। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है देखिए तो आगे यहाँ से कैसे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो रहा है। अगर हम क्या कहते हैं इस कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लेते हैं, क्या बोले इस कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लेते हैं, इतना पूरा को क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं एक को बी मान लेते हैं। तो यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा से, ये दोनों एक ही चीज है ना, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ना, दोनों एक ही चीज। तो इसको भी क्या माना चला गया ए माना चला गया, और ये वाला क्या माना चला गया बी माना चला गया। कौन फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है देखिए तो, अगर इनको ए मान लेते हैं, यहाँ भी तो ए माना चला गया, इसको बी मान लिया, इसको क्या माने बी माने, तो इतना पूरा मिल करके ए क्या कहते हैं ए प्लस बी, बीच में गुना है इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना होता है फॉर्मूला। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए इतना पूरा को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इतना पूरा को ए माने हैं। तो ए के जगह कितना है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी किसको माने हैं एक को, तो एक का
स्क्वायर। नीचे भी गुना कर दीजिए, कोस थीटा गुना साइन थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा गुना साइन थीटा, है ना। भिन्न का गुना में क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना। अगर कोई फार्मूला सेट हो रहा है फार्मूला सेट कर देते हैं। अब देखिए तो अब अकेला इस कोस थीटा को ए मान लीजिए और इस साइन थीटा को बी मान लिए, तो देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी, ए की जगह कितना है कोस थीटा इंटू बी की जगह कितना है साइन थीटा, हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, इधर माइनस है, माइनस एक का होल स्क्वायर कितना होगा एक, तो एक लिख दिए, बट्टे नीचे कितना है कोस थीटा गुना साइन थीटा, कोस थीटा गुना साइन थीटा। अब देखिए तो एक फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, तो एक लिख दिए। अब प्लस है प्लस लिख दिए, यहाँ क्या हो गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब माइनस कितना है फिर इधर एक, बट्टे नीचे कितना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये वाला एक और ये वाला एक कटेगा, क्योंकि ये वाला एक प्लस में ये वाला एक माइनस में, तो ये माइनस दोनों कट गया। ऊपर क्या बच गया देखिए तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर सबका सब गुना में है, नीचे भी सबका सब गुना में है, तो कट जाएगा। ये कोस थीटा बच गया कितना 2 इसका। तो कौन वाला ऑप्शन 2 नंबर का सही हो रहा है, 2 आंसर है ना। देखिए तो 2 नंबर में कितना 2 आंसर आया, सी नंबर इसका मतलब ऑप्शन इसका सही है, सी इसका क्या हो गया आंसर। इसी तरह आप चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, इन चारों में ऑप्शन में कौन वाला सही है ये हमको चेक करके बताना है ना। चलिए तो चेक कर लेते हैं क्या है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर सॉल्यूशन क्या है, सेक ए प्लस 10a इंटू फिर है उसके बाद क्या है इंटू में 1 माइनस साइन ए। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिद्ध करने वाला हिसाब में क्या करते हैं, सब क्वेश्चन को साइन कोस के रूप में लेकर के आते हैं, यही ना। सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं साइन कोस के रूप में। तो सेक को अगर साइन कोस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कोस ए हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस देते हैं। टेन थीटा को अगर तोड़ेंगे तो साइन कोस में क्या होता है इसका फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए दिए। इधर वाला देखिए तो 1 माइनस साइन है, साइन या कोस के रूप में तो है ही है, तो इसको वैसे छोड़ दीजिए 1 माइनस साइन ना। सबको साइन कोस में लेकर के आना है, ये तो साइन कोस में है ही। 2 नंबर काम क्या करते थे, अगर साइन कोस में भी आ रहे हैं तो भिन्न का जोड़ या घटा करते हैं। अगर भिन्न का जोड़ घटा भी नहीं हो, जोड़ घटा तो हरों का परिमेय करेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं, साइन कोस में है ही, तो वैसे अभी रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए तो कोस ए और कोस ए का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो गया कोस ए हो गया। अब कोस ए से कोस ए में भाग देते हैं, एक गुना एक क्या हो गया एक हो गया। अब प्लस है तो प्लस दे देते हैं, कोस ए से कोस ए में भाग दे दिए, एक हो गया, एक गुना साइन ए क्या हो गया साइन ए हो गया। इधर घेर दिया, इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। अच्छा इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो नीचे तो एक है ना, नीचे एक तो लिख सकते, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भिन्न का हम लोग गुना में जानते हैं कि भिन्न का गुना अगर ऐसे है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना, 4 पंचे 20 बट्टे 4 तिया 12, ये ना होता है। तो यहाँ पर देखिए तो एक गुना है तो फार्मूला एक सेट हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। एक इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ भी इसको a माना चला गया, इसको b माना चला गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका मतलब फार्मूला क्या हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, या ब्रैकेट दे करके भी दे सकते हैं। बट्टे नीचे कोस ए गुना एक क्या हो गया कोस ए। अब देखिए तो ऊपर एक का स्क्वायर क्या हो गया एक माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिए, ब्रैकेट दे करके भी स्क्वायर दे सकते हैं, मतलब ऐसे भी दे सकते थे साइन ए का होल स्क्वायर, इसका भी माने यही देते, इसी तरह से दे देते और अच्छा होता। तो इसको फिर तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते थे साइन स्क्वायर ए, बट्टे नीचे कितना है कोस ए। अब इस पे आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद कीजिए तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर
ए, ये ना होता है फॉर्मूला। अब बट्टे नीचे कितना है कोस ए, कोस ए। अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं कोस स्क्वायर ए, अगर किसी चीज पर पावर जितना है तो उसको तो उतना बार लिख सकते हैं गुना में, 2 गुना 2, 3 पर पावर 2 है तो 3 को तो लिख सकते हैं 3 गुना 3, 5 पर पावर 3 है तो 5 को तो हम लोग लिख सकते हैं 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ भी कोस स्क्वायर है, कोस पर पावर कितना है 2 है ना, तो कोस को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, कोस ए गुना कोस ए। तो नीचे भी लिख सकते हैं आप लोग बट्टे क्या है कोस ए, ये कोसे और कोसे कट गया क्योंकि ऊपर गुना में, अगर यही बीच में प्लस या माइनस रहता तो ये और ये नहीं करता, गुना में है दोनों, ये कट गया कोस ए और गुना कोस ए, नीचे बट्टे कोस ए, तो ये कोस ए और कोस ए कट गया, बच गया क्या कोस ए। देखिए तो कितना नंबर ऑप्शन सही मैच कर रहा है, 3 नंबर का कोस ए, डी नंबर ऑप्शन है ना, तो डी नंबर इसका क्या हुआ मैच कर गया, इसका मतलब आंसर क्या है डी, इसका आंसर हो गया। इसी तरह फिर क्या कहते हैं 4 का 4 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत आसान ही होगा। सिर्फ हम लोग को करना क्या है, सबको साइन कोस में लेकर के आना है। अगर साइन कोस दिया हुआ है ही तो क्या करेंगे, देखेंगे कि भिन्न का जोड़ हो रहा है या घटा हो रहा है। अगर भिन्न का जोड़ या घटा भी नहीं हो तो जरूर एक हरों का परिमेयकरण होता होगा, है ना, क्वेश्चन ही इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले साइन कोस में लेकर के आना है। अगर साइन कोस में ही दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भिन्न का जोड़ या घटा करेंगे। अगर भिन्न का जोड़ या घटा भी नहीं हो रहा है तो हरों का परिमेयकरण करेंगे। चलिए तो अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। 4 नंबर क्या है, सॉल्यूशन 1 + tan स्क्वायर ए अब बट्टे 1 + कोट स्क्वायर ए, है ना। चलिए इसको भी साइन कोस में तोड़ते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला भी बैठ रहा है, एक फार्मूला बैठ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस ये माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब ए तो बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, है ना। तो 1 + tan स्क्वायर यहाँ पर देखिए तो 1 + tan स्क्वायर की जगह डायरेक्ट हम लोग सेक स्क्वायर भी बैठा सकते हैं। और फिर इसी तरह क्या कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो कोसेक स्क्वायर ए को अगर अकेला करेंगे तो बराबर 1, बराबर से पहले कोट स्क्वायर माइनस में उधर भेज दिए प्लस में कोट स्क्वायर ए, मतलब अगर सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर ए नीचे, और फिर यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 + कोट स्क्वायर तो क्या हो सकता है कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो नियम चल रहे हैं उसी नियम, कुछ कुछ हिसाब कभी कभी ऐसा होगा 2-3 बार जब रिविजन कीजिएगा साइन कोस में बनाइएगा थोड़ा सा हल्का, कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा। लेकिन अगर नियम याद रखिएगा कि नियम को साइन कोस में ही तोड़ना है, फार्मूला में भी नहीं देखना है, बाद में देखना है फार्मूला। तो पहले सबसे पहले याद रखिए साइन कोस में तोड़ दिए, फिर भिन्न का जोड़ कर लेंगे, जोड़ या घटा। अगर साइन कोस में ही दिया है तो भिन्न का जोड़ या घटा कर लेंगे। अगर भिन्न का जोड़ या घटा भी नहीं हो रहा है तो हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग दोनों नियम से बना लेंगे, फार्मूला से भी बना लेंगे और साइन कोस में भी तोड़ करके, जैसे अच्छा लगे वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो 1 को हम लोग वैसे लिख सकते हैं ना, 1 अब प्लस है तो प्लस tan स्क्वायर है, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर tan पर जब स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर चल जाएगा कोस स्क्वायर ए बट्टे कुछ भी नहीं सिर्फ तोड़ देना है, 1 है तो 1 दे दिए प्लस फिर क्या कहते हैं कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस ए बट्टे साइन ए। अब कोट पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हुआ स्क्वायर, यहाँ दोनों पर भी स्क्वायर चल गया, नीचे 1 देख सकते हैं, यहाँ भी नीचे 1 देख सकते हैं। ऊपर भी देखिए तो भिन्न का जोड़ हो रहा है, नीचे भी भिन्न का जोड़ हो रहा है ना। तो कर लीजिए भिन्न का जोड़, 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बट्टे ये तो है दिए 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम लिए कोस स्क्वायर ए आया। यहाँ इस मेन बट्टे से ऊपर का काम कर रहे हैं आप, इस 1 से कोस स्क्वायर ए में भाग दिए, कोस स्क्वायर ए गुना इसके ऊपर वाला 1 क्या हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए में भाग दिए 1 गुना साइन स्क्वायर ए क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर वाला काम हो गया, मेन बट्टे है ना, चलिए मेन बट्टे दे दीजिए। अब नीचे 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम ले लीजिए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे दीजिए। फिर यहाँ 1 से साइन स्क्वायर ए में भाग दिए साइन स्क्वायर ए, तो क्या किए 1 से साइन स्क्वायर ए में भाग दिए साइन स्क्वायर ए गुना 1 क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस देते हैं, इस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए में भाग दिए 1 गुना कोस स्क्वायर ए क्या हो गया कोस स्क्वायर ए,
है ना, ये वाला मेन बट्टे है, याद रखिएगा। अब देखिए तो फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए है थीटा की जगह में, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, 1 दे दिए, ये दोनों जगह ए है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, इसके नीचे बट्टे में देखिए कितना है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए दे दिया। अब मेन वाला बट्टे, चलिए मेन बट्टे दे देते हैं, दे दिए मेन बट्टे। नीचे भी देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, तो 1 बट्टे नीचे कितना है, साइन स्क्वायर ए। अब इस मेन बट्टे को क्या कीजिए, गुना में बदल लीजिए, इस मेन बट्टे को गुना में बदल दीजिए, तो एक जो ऊपर वाला जैसे है वैसे का वैसे रह जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए वैसे रह गया। अब इस मेन बट्टे को क्या कीजिए, गुना में जब बदलिएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे नीचे कितना 1। अब इनका गुना में हम लोग क्या जानते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना, तो साइन स्क्वायर ए, अब बट्टे क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। अब एक फार्मूला याद कीजिए तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, है ना। अगर यहाँ पर स्क्वायर चढ़ाते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, मतलब साइन कोस दोनों में स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह ए है तो ए लिख दिए, कितना नंबर ऑप्शन 4 का मैच किया, टेन स्क्वायर है, डी नंबर इसका भी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, डी नंबर इसका आंसर हो गया। अच्छा इसी हिसाब को 4 नंबर को, चलो तो डायरेक्ट फार्मूला से, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से बना लेते हैं, याद करके इसी हिसाब को हम लोग फार्मूला से डायरेक्ट, कभी कभी फार्मूला से क्या होगा, आसान हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में जाके साइन कोस में तोड़ना ही पड़ेगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे, अगर कहीं डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है तो पहले फार्मूला भी बैठा सकते हैं, उसके बाद फिर तो साइन कोस में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो हम लोग बैठा सकते हैं, फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, है तो ए कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब तो सेक और कोसेक आ गया, अब इसको फार्मूला में तोड़ दीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टे कोस थीटा, तो स्क्वायर है सेक पर तो यहाँ भी स्क्वायर दे दिए, बट्टे कोसेक स्क्वायर को तो लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब क्या कीजिए, 1 बाय कोस स्क्वायर ए को वैसे रहने दीजिए, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, ये वाला मेन बट्टे है तो इसको गुना में बदल दीजिए, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया और एक कहाँ गया, नीचे, बराबर क्या हो गया, इसे तो आसान लग गया ये हिसाब। अगर डायरेक्ट कोई फार्मूला यूज हो रहा है तो फार्मूला बैठा के फिर साइन कोस में तोड़ना ही पड़ेगा, है ना। नीचे क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए, फिर वही साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए, है ना। सेम चीज आ गया, इसे भी डी नंबर इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।